नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साहित्य ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हम हिंदी साहित्य का अध्ययन कर रहे थे, हमने आधुनिक काल में हम छायावाद का अध्ययन कर रहे थे। छायावाद के प्रमुख कवियों का अध्ययन कर रहे थे हम। इसमें से हमने पिछली क्लास में महादेवी के बारे में अध्ययन किया था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हो तो आप उस क्लास को देख सकते हो। हमने जितनी भी क्लासें ली हुई हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, उन सब की प्ले लिस्ट बनी हुई दोस्तों संपूर्ण हिंदी साहित्य के नाम से। तो आप हमारी जितनी भी क्लासें हुई है उन क्लासों को उस प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हो। और ये क्लासें नेट JRF, TGT, PGT, DSSB, RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जिस किसी भी एग्जाम में जहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप हमारी क्लासों को देख सकते हो। आज की क्लास में हम सूर्यकांत त्रिपाठी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के चार आधार स्तंभों में से एक। इनका जन्म 1886 या 1899 ईस्वी में महिषादल, बंगाल में बसंत पंचमी के दिन हुआ था। इसी दिन से इन्होंने अपना जन्मदिन मनाना घोषित किया। निधन इनका 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम रामसाई त्रिपाठी था और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। इनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। अब देखते हैं दोस्तों इनके जो उपनाम वो क्या क्या है। तो इनको छायावाद का मेष कहा जाता है। इनको ही नए कवियों का गोरखनाथ कहा जाता है। बसंत का अग्रदूत कहा जाता है। माँ प्राण कहा जाता है। ये नाम तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि माँ प्राण नाम से किस कवि को जाना जाता है। तो किसको जाना जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। और इनका नाम, इनको छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। अब देखते हैं निराला जी की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी, और ये सर्वमान्य है। नोट: रामविलास शर्मा ने भारत माता की वंदना, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है, को निराला की प्रथम कविता माना है। इनकी अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ। इनका प्रथम काव्य जो संग्रह है वो है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष 1923 ईस्वी है। और इनका अंतिम काव्य संग्रह है वो है सांध्य काकली, इसका प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी है। अब देखते हैं इनके काव्य संग्रह। अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938, कुकुर मुक्ता 1942, अणिमा 1946, बेला 1946 ईस्वी, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950 ईस्वी, गीत गुंज। अगली रचना है इनकी गीत गुंज होगा यहाँ पर दोस्त 1954 ईस्वी। और सांध्य काकली जो कीमती सांध्य काकली 1969, जो कि इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। अब देखते हैं इनकी जो कविता है, चर्चित कविता, वो कौन कौन सी है। विधवा, जूही की कली। अब देखते हैं इनकी जो आलोचनात्मक रचना है वो कौन कौन सी है। तो पहली है अरविंद कविता कानन 1928 ईस्वी, पंत और पल्लव 1928 ईस्वी। ये दो संस्करणों में प्रकाशित हुई। प्रथम संस्करण इसका 1928 ईस्वी में आया और द्वितीय संस्करण 1949 ईस्वी में आया। अब देखते हैं इनके द्वारा रचित रेखा चित्र। बिल्लेसुर बकरिया 1941 ईस्वी, कुल्ली भाट 1939 ईस्वी। इनके द्वारा रचित नाटक पंचवटी प्रसंग 1934 ईस्वी, और पंचवटी प्रसंग नाम से इनकी एक कविता भी है। इनके द्वारा संपादित पत्र मतवाला, समन्वय और रंगीला। अब देखते हैं विशेष तथ्य। जूही की कली का रचना काल 1916 ईस्वी है। यह कविता 22 दिसंबर 1923 ईस्वी में मतवाला के 18वें अंक में प्रकाशित हुई थी। नोट: इस रचना को पंत जी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित भी करवा दिया था।
भिक्षुक कविता जो कि 17 नवंबर 1923 ईस्वी को मतवाला में प्रकाशित हुई। संध्या सुंदरी 24 नवंबर 1923 ईस्वी को मतवाला में प्रकाशित हुई। निराला मतवाला के संपादक मंडल में 1928 ईस्वी में शामिल हुए थे। और मतवाला का निम्नलिखित मोटो यानी कि ध्येय वाक्य निराला ने ही लिखा था, वो था अमीय गरल शशि रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा ये मतवाला। 1935 से 1938 ईस्वी तक निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल माना जाता है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कि 1935 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक निराला की रचनाओं का प्रौढ़ काल माना जाता है। अब निराला के चर्चित कथन, भाव की मुक्ति छंदों की मुक्ति भी चाहती है, यहाँ भाषा भाव और छंद तीनों स्वच्छंद है। तो ये कथन इनका माधुरी पत्रिका में छपा था। अगला कथन है इनका निराला का कि कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कविता का पुरुष गर्व है या पुरुष गर्व है। ये भी माधुरी पत्रिका में छपा था। कविता हिंदी का जातीय छंद है। इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस कथन को याद रखिएगा, ये भी माधुरी पत्रिका में छपा था। अगला कथन है मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। ये परिमल की भूमिका में। अगले अब देखते हैं इनके संबंध में जो आलोचकों के कथन है या मत है वो कौन कौन से हैं। जैसे निराला में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, ये शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है कुकुर मुक्ता काव्य आभिजात्य से मुक्ति का प्रयास है, दूधनाथ सिंह का कथन है। अगला कथन संगीत को काव्य और काव्य को संगीत के अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने ही किया है, ये शुक्ल जी का कथन है। अगला कथन है निराला आधुनिक हिंदी भाषा के डिक्टेटर थे, द्वारका प्रसाद सक्सेना का कथन है। निराला ओज और औदात्य के कवि है, रामविलास शर्मा। इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। निराला शताब्दी के कवि है, नंदुलारे वाजपेयी। इंपॉर्टेंट, निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है, ये डॉक्टर नामवर सिंह है। दोस्तों इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि निराला शताब्दी के कवि, ये कथन तो नंदुलारे वाजपेयी का है, जबकि निराला का काव्य शताब्दी का काव्य है वो किसका है, वो है डॉक्टर नामवर सिंह का कथन। अगला कथन है इनके बारे में आधुनिक युग के सर्वाधिक मौलिक क्षमता से संपन्न कवि निराला है, नंदुलारे वाजपेयी का कथन है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित क्लास। अगली क्लास में हम छायावाद के अन्य कवियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।